प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातःकाल की वेला में पूरा ये मंडप सज चुका है और कल प्रातःकाल की वेला में हम और आप सिद्धों की आराधना सिद्धि चक्र महामंडल विधान में करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पुनः पुनः आप सभी से कहना चाहूँगा, अभी भी अगर आपके भाव बन रहे हैं सामान इंद्रनाणी या अन्य रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए, तो आप सीधे कमेटी के पदाधिकारी से संपर्क करके आप अपने मंडल या सामान इंद्रनाणी के पद को आरक्षित कर सकते हैं। बहुमंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान कल प्रातःकाल की वेला में 6:15 बजे से हमारा 48 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान कल प्रातःकाल की वेला में 6:15 बजे से जिनालय में अभिषेक पूजन के माध्यम से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात घट यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम होगा। और कल प्रातःकाल की वेला में प्रथम दिवसीय सिद्धि चक्र महामंडल विधान के 8 अर्घ समर्पित किए जाएंगे। इसीलिए सभी मंडल पुण्याजक, सभी इंद्रनाणी इस सूचना को सुनते हुए आप समय पर उपस्थित होंगे शुद्धि के वस्त्रों के साथ। और आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। उसके पूर्व आज जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, गुरुकुल मित्र के रूप में श्रीमती अंगूरी जी, श्रीमान RK जैन साहब भोपाल, इन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरण करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर उपस्थित हैं तो आ जाएं, शायद उपस्थित नहीं है, मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में भाई अनुराग जी जैन, जिन्होंने आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान में भी आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप श्रीमान पराग मोहिनी जैन बम्बई नासिक, इन्होंने गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज मुनि और संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी सीमा जी मड़वैया, उनके सुपुत्र शशांक जी निकिसा जी जैन मुंबई से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में नीचे से कर लें, करें, माइक वहां तक पहुंचाएं, शीघ्रता से समय को बचाएं और तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में आचार्य गुरुवर के संगस्ती शीलमती माताजी, सरलमती माताजी बहादुरपुर से अपने बीच में उनके परिवार से श्रीमती निधि जी जैन, तपस्विनी जैन पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। वे भी एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इलक जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी को 2-3 मिनट में जैन धर्म की प्राचीनता और उसकी सार्थकता के बारे में किसी को बताना हो तो उसको किस प्रकार से बता सकते हैं? इस संज्ञा 2-3 मिनट में जैन धर्म की प्राचीनता और सार्थकता बताना है तो इन 4 वाक्यों को आप बता सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला वाक्य, जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। वेदों, पुराणों, बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष तथा अन्य पुरातात्विक अभिलेखों से जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। विद्वानों ने जैन धर्म को भारत का प्राचीन धर्म ही नहीं, प्राग वैदिक धर्म निरूपित किया है। अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर अपना स्पष्ट मंतव्य जारी किया है। जिन्हें विशेष जानना है वो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उससे इसका अवलोकन कर सकते हैं। जैन धर्म की सार्थकता की बात अगर पूछे तो उन्हें भी इन 4 वाक्यों में हम निरूपित कर सकते हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को सहज
शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली जीने का रास्ता देता है। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। जियो और जीने दो जैनों का मूल उद्घोष है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें वैचारिक सहिष्णुता और संवेदनशीलता के साथ सह-अस्तित्व मूलक जीवन जीने का आधार देता है। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और शाद्वाद जैन धर्म के मूल आधार स्तंभ है। आज विश्व को इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है और इन्हें हम आत्मसात करके पूरे विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती निधि जी तपस्विनी जैन बहादुरपुर से अपने बीच में, शीलमती माताजी, सरलमती माताजी का परिवार है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, पूरा परिवार एक साथ हो जाए और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में कोए फिजा से जिनेश जी, नीलमणि जी सिंगई, बुनाईतन ट्रस्टी, तैयार रहें। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छोलक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, यदि कोई व्यक्ति हमारे बारे में नेगेटिव थॉट रखता है और हमारे सामने नॉर्मली बिहेव करने का नाटक करता है, तो हम उससे कैसे पहचान सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं? अगर नेगेटिव थॉट कर रखता है और हमारे प्रति नॉर्मल बिहेव करने का नाटक करता है तो हम समझ ले वो नाटक कर रहा है और नाटक को नाटक मान लें। हम उस नाटक को भांपते हुए जैसे कभी समझ भी नहीं पाते कि वो हमारे प्रति रख रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ जिनेश जी, नीलमणि जी सिंगई, कोई फिजा, दो ही महाराजियों अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में रांची से विनोद जी झांझरी सब पत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। दो ही महाराजियों को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शोलक महाराजियों को स्वामी स्वामी। महाराज श्री, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मैं पूछना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मन में रोका नहीं गया। आज के युग में नवयुवक और नवयुवक क्या 50-60 साल की उम्र तक वाले भी धर्म भी कर रहे हैं और रात की पार्टियों में दूसरे सेवन भी कर रहे हैं। ये बड़ा ही एक विडंबना है। थोड़ा इस पे आप देखिए, बहुत बड़े भटकाव का संकेत है। आज की पीढ़ी आधुनिकता की होड़ में इस तरह की क्रियाओं में लगने लगी है और एक नया कल्चर आज विकसित हो गया है, वो नाइट लाइफ का। युवक हो या युवती, अध्ययन काल से उनकी शुरुआत हो जाती है और क्लब कल्चर के विस्तार के कारण लोगों की ये प्रवृत्ति हो गई। इसके बड़े नुकसान भी हैं क्योंकि शनिवार की रात और रविवार लोग थोड़ा बहुत बचता तो आके रविवार को धर्म ध्यान करते, शनिवार रात में घर 2 बजे लौटेंगे तो क्या होगा, सब ओवरलोडेड रहते हैं, तो हालत सबकी खराब होती है और ये भटकाव। हमें ऐसे लोगों को सही बात सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। उन्हें ये बात समझाने की आवश्यकता है कि आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में वे अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। इससे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक चेतना का कितना ह्रास हो रहा है, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार नष्ट हो रही है। यदि ये सब बातें हम गहराई से बताएं तो बदलाव आ सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बंधुओं, अपने बीच में गुरुवर के संग में रहकर जिन्होंने साधना की और उत्तमार्थ को प्राप्त किया, आप सभी परिचित भी हैं। ब्रह्मचारी शांति कुमार जी बाबा जी, हम लोग साथ में दोनों बहुत रहे और गुरुवर ने बहुत सामीप्य दिया और अंत में भी गुरुवर के चरणों में उनकी समाधि हुई। ऐसे शांति कुमार जी बाबा जी के आज सुपुत्र विनोद जी यहाँ झांझरी अपने बीच में रांची से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और राजेश जी पारस होम्स और रोहित जी, अनुभव सराफ जी और रोहित भैया, दोनों नवरत्न वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। स्नेहलता जी, हाँ स्नेहलता जी और विनोद जी,
उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में कोलकाता से जय कुमार जी सुलोचना जी, वे अपने प्रश्न के लिए तैयार हैं। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। स्वामी गुरु जी, स्वामी महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि एक वेदी के ऊपर अगर एक दूसरी वेदी विराजमान होती है तो उचित है क्या? हो सकती, कोई बाधा नहीं। अलग अलग तल्ले पर वेदी विराजमान करने का विधान है, कर सकते। धन्यवाद। चलिए। नमोस्तु महाराज। हाँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से विनोद भैया के लिए। और उसके बाद में जय कुमारी सुलोचना जी पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पिछले जन्म और अगले जन्म पर विश्वास कैसे करें महाराज जी? पिछले जन्म और अगले जन्म पर विश्वास कैसे करे भैया? जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? अगर ये जन्म है तो इसके पहले भी कुछ होगा, और आज है तो आने वाले कल में भी कुछ होगा। सत्य का विनाश नहीं होता और असत्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती, अकाट सत्य है। इस सत्य को पहचानते हुए हमें इस पर विश्वास करना। जस नथी पुरो पच्छा तस मज्जो कुआसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच भी नहीं हो सकता। हालांकि इस दिशा में अनेक शोध हुए। एक वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, उन्होंने विश्व भर की 200 से अधिक ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया है जो पुनर्जन्म विषयक मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। उसमें उन घटनाओं को लिखा कि अमुक आदमी को समझ में आया कि मैं पूर्व जन्म में ये था, और उसको पूरा चिन्हित किया गया तो बिल्कुल जैसा जैसा उसने बोला वो निकला। कई घटनाएं तो ये आई कि किसी के अगर माथे पे गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई तो नए जन्म में माथे पे गोली का निशान। एक केस उन्होंने ऐसा बताया जिसमें उसका हाथ कटा था और उसके हाथ में कटे के निशान। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। स्टीवेंसन बहुत पहले, लगभग ये 40 साल पहले का शोध है। इन 40 वर्षों में तो न जाने और कितना शोध हो गया होगा। तो हमें इन सब बातों को स्वीकार करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु, पांचों चुल्लक जी के चरणों में मेरी इच्छा में। महाराज जी, नवरात्रि में दुर्गा आदि देवों की पूजा होती है, उन्हीं दिनों में विधान की परंपरा क्यों? क्या हमारे शास्त्रों में नवरात्र में मनाना चाहिए? विधान करना अच्छी बात है, पर नवरात्र में क्यों? जब हम लोग आ रहे थे महाराज जी तो बड़े, देखो, नवरात्रि वैदिक परंपरा के अनुसार एक बड़ा पर्व है। इन दिनों पूरे देश में एक धार्मिक वातावरण रहता है, छुट्टियां भी रहती। तो जिस मान्यता में जैसी परंपरा है वो अपनी परंपरा का अनुकरण करे। जैन धर्म में तीर्थंकर परमात्मा की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा की कोई मान्यता नहीं है। इसलिए नवरात्रि जैसे मौके पर किसी प्रकार का देवी देवताओं के पूजा मूलक विधि विधान जैन धर्म में नहीं होता। जिनकी मान्यता वो करते हैं तो वो उनकी मान्यता है, उनकी परंपरा है, उनकी आस्था है, उस पर कुछ भी कहना हम लोगों के लिए उचित नहीं। रहा सवाल जैनियों के यहाँ पूजा विधान करने का, तो जैनियों के यहाँ पूजा विधान के लिए कोई ऐसा नहीं है जब चाहो तब कर लो। छुट्टी का फायदा उठाकर आप पूजा अनुष्ठान करते हैं तो कोई हानि नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन संदर्भ अगर इस तरीके से जोड़ते हैं और लोग ये सोच करके कहे कि उस मान्यता का अनुकरण करते हुए कर रहे हैं, तो ये थोड़ा भ्रम उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो हमें समाज को इस भ्रांति से बचाना चाहिए। चूँकि बरसात के बाद आसोज में शरद ऋतु आती है, प्रकृति एकदम अनुकूल हो जाती है। तो हमारे देश में परंपरा रही, इन दिनों लोग फिर खुल करके आगे आए, धार्मिक अनुष्ठान किए। कुछ लोग कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से
9 दिन तक चक्ररत्न की पूजा अर्चा की थी। तो वो वही कारण था दिग्विजय की शुरुआत के लिए। अब हमारा सही समय आ गया, सावन भादों में तो कहीं जाते आते नहीं, वासोज में 15 दिन के बाद ये उसने पूजा आराधन किया और काम कर लिया। तो उसको उस तरीके से करने में कोई हानि नहीं है कि हम छुट्टी का लाभ लेकर के करें। अगर कोई विधान पूजन करते तो कभी भी कर सकते, जब मौका मिल जाए। लेकिन इस तरह की नवरात्रियों की मान्यता जैन धर्म में नहीं। हाँ, अमित जी, अनिल जी, अमिता जी, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे सेजल जैन, पंचशील नगर, दोनों गुरुदेव के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, सुख, शांति और आनंद, ये तीनों समानार्थक शब्द लगते हैं, पर क्या ये अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो इनका अलग अलग स्वरूप क्या होना चाहिए? बहुत क्या अच्छा। है? देखो, सामान्यतः सुख, शांति और आनंद को लोग एकार्थक मानते हैं, पर तीनों शब्द अलग अलग हैं तो इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। हम तीनों शब्दों को समझें। सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है। सुख और दुख का संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से। सु और ख से सुख बना है। ख यानी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रिय चेतना को अनुकूल लगे उसका नाम सुख, और जो हमारी इंद्रिय चेतना को प्रतिकूल लगे उसका नाम दुख। तो सुख और दुख का संवेदन हमारे मन से जुड़ा होता है। हम जिन स्थितियों में कभी सुखी होते हैं उन्हीं स्थितियों में हम कभी दुखी भी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। ये हमारी इंद्रिय चेतना से जुड़ा हुआ है। शांति अल्पकालिक भी होती है और दीर्घकालिक भी होती है। कभी मन में कोई आवेग, उद्वेग, उफान आया और फिर या तो अपने अंदर के उद्वेग को, उबाल को निकाल दिया तो मन शांत हुआ, शांति हो गई। अथवा किसी ने हमें मोटिवेट करके हमें ठंडा कर दिया, अब शांति हो गई। ये भी शांति हमारे मानसिक उद्वेग से जुड़ी हुई। तो ये एक शांति है जो बाहर है। लेकिन इन सब चीजों से उच्च स्तर का जो शब्द है वह है आनंद। सुख दुख में परिवर्तित हो सकता है, शांति अशांति में बदल सकती है, पर आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का मतलब क्या है? आनंद शब्द संस्कृत के नंद धातु में आ उपसर्ग पूर्वक मत प्रत्यय से बना है। आनंद इसका अर्थ होता है, नंद का अर्थ होता है संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। हर स्थिति में संतुष्टि और प्रसन्नता को बनाए रखने का नाम आनंद है। तो आनंद का कोई उल्टा नहीं। सुख कब दुख बन जाए, शांति का स्थान कब अशांति ले ले, कोई पता नहीं। पर आनंद तो आनंद है। सुख में भी आनंद और दुख में भी आनंद हो सकता है, शांति में भी आनंद और अशांति में भी आनंद हो सकता है। यदि हमारा मन सब चीजों में राजी है तो आनंद ही आनंद है। तो आनंद हमारी चेतना का उत्कृष्ट रूप है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सेजल जैन, पंचशील नगर, भोपाल से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में चूनावटी भोपाल से अनूप कुमारी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। द्वैमणि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, संबंधों को जोड़ता है तोड़ता भी साथ है। मोबाइल और सोशल मीडिया बन गया है आज का साथी। गुरुदेव बताइए इसका उपयोग कैसा हो सही कि साधन भी बने और साधना भी हो नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने युवाओं को जोड़ने के साथ साथ तोड़ भी दिया है। ऐसे में समय का इसका सही दिशा में उपयोग कैसे किया जाए? मोबाइल और सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे किया जाए, बात सही है। इसके माध्यम से आप जितने कनेक्ट हुए ना उतने ही कंफ्यूज भी हुए। ये हमें एक आभासी दुनिया में लगा दिया। इन सब का एक ही उपाय है, वह है औचित्य का बोध।
मैं जो कह रहा हूं, कर रहा हूं, उपयोग में ला रहा हूं, उसका औचित्य क्या है, वह कितना उचित है, बस इतना देख लो। उसका औचित्य क्या, वो कितना उचित है। जो उचित है उसे अपनाओ और जो अनुचित है उससे दूरी बनाओ। समझदारी इसी को बोलते हैं। और समझदारी इतना सब कुछ जानने के बाद भी जो अपनी समझदारी खो दे उनको कौन बता सकता है। आज एक बहाव है जो भटकाव का कारण बन रहा है। आज भी पश्चिम में लोग सोशल मीडिया के प्रति बहुत अवेयर होना शुरू कर दिए। भारत अभी थोड़ा पीछे। लोग वो देख रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या है। और दुनिया के जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने शिखर का स्पर्श किया है, वे लोग आज भी सोशल मीडिया का बहुत न्यूनतम प्रयोग करते हैं। ये एक संसाधन है जानकारी को जुटाने का, तो ये जी का जंजाल है व्यर्थ की बातों में उलझाने का। अब हमें तय करना है कि हम इन्हें एक श्रेष्ठ साधन के रूप में अपनाते हैं या इन्हें अपनाकर इनमें ही उलझ जाते हैं। नमोस्तु मनीष। अनूप कुमार जी जैन चूनाभट्टी से अपने बीच में बढ़ाए ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरुकुल के बच्चे आगम राहुल जी जैन 7th क्लास के बच्चे विद्या प्रमाण गुरुकुलम। नमोस्तु गुरुदेव इच्छामी। मेरा शंका यह थी गुरुदेव कि आचार्य भद्रबहु के उपरांत जैन परंपरा 2 में विभाजित हुई, दिगंबर और श्वेतांबर। तो आचार्य पद की दृष्टि से देखें तो श्वेतांबर परंपरा अक्षुण्ण रही, क्योंकि समय शिखर जी के पास मैंने एक पट्टिका देखी है कि उनकी परंपरा अक्षुण्ण रही। पर दिगंबर परंपरा में बीच में अवरोध आ गया। आचार्य शांति सागर जी द्वय के माध्यम से पुनः दिगंबर मुनि परंपरा शुरू हुई। तो इसके पीछे क्या कारण रहा गुरुदेव के बीच में श्वेतांबर कंटिन्यू रही और दिगंबर बीच में रुक गई? देखिए, ये बात सच है कि आचार्य भद्रबाहु के काल से जैन धर्म की परंपरा 2 विभागों में बट गई, दिगंबर और श्वेतांबर। और ये बात भी सही है कि एक लंबे समय तक हमारी आचार्य परंपरा निर्बाध चलती रही। एक कालखंड ऐसा आया जिसमें दिगंबर परंपरा पर आँच आई, और उस कालखंड में दिगंबर साधुओं के स्वतंत्र और निर्बाध विहार विचरण में कठिनाइयाँ हुई। धीरे फिर भी यत्किंचित मुनिराज रहे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक समय ऐसा आया कि कोई मुनि नहीं रहे। उस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का आविर्भाव हुआ। उनने प्रवर्तित किया। इसे काल के दोष के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि दिगंबर मुद्रा में विचरण में लोगों को बाधा थी। दूसरी परंपरा में लोगों को उस तरह की कोई बाधा नहीं थी, इसलिए वो परंपरा चलती आई। हम सबके साथ दिक्कत आई। नमस्ते। हाँ, और अगला प्रश्न कर रहे हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 7वीं क्लास के छात्र आगम राहुल जी जैन। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और गुरुकुल के दूसरे छात्र 6वीं क्लास के अनीश जी शैलेंद्र जी जैन तैयार रहेंगे। तब तक माइक छुल्लक जी तक पहुंचाएं, उनका प्रश्न रह जाता है। फिर और भी आपके गर्मा गर्म प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही मिलता रहेगा। द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है, हम बीजाक्षर पढ़ते हैं जो शब्द छोटे रहते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। इन्हें हम शांति धाराओं में भी पढ़ते हैं। तो महाराज श्री, इन बीजाक्षरों को पढ़ के हमें कितना पुण्य लगता होगा? बहुत अच्छा सवाल। बीजाक्षर शब्द छोटे होते, अर्थ गहरे होते। बीजाक्षर कहते किसको? जैसे एक बट का बीज होता है ना, वही बीज विकसित होता है तो बट वृक्ष का रूप ले लेता। ऐसे ऐसे अक्षर
जो अपने आप में बहुत लघु हैं, छोटे हैं, लेकिन उसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समाया हुआ है, जिसके अंदर की शक्ति यदि प्रस्फुटित हो तो अनंत हो सके। इसको बोलते हैं बीजाक्षर। पूछा है कि बीजाक्षरों के प्रयोग से हम लोगों को कितना पुण्य मिलता है। बीजाक्षरों के उच्चारण से जो धन्यात्मक प्रस्फोट होता है वो हमारे पाप के क्षय का कारण होता है और उससे उत्पन्न विशुद्धि अनंत गुनी पुण्य के बंध का कारण बनती है। समझ गए? लेकिन कोई भी बीजाक्षर गुरुओं के मार्गदर्शन के बिना उपयोग में मत लेना, नहीं तो कई बार उल्टा असर भी पड़ जाता है। नमोस्तु महाराज। अनीस शैलेंद्र जी जैन 6वीं क्लास के छात्र हैं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। और उसके बाद में छुल्लक सुबट सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा लाभान्वित करेंगे। और उसके दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक चामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि हम अभिषेक के पहले मंगलाष्टक क्यों पढ़ते हैं? बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि हम अभिषेक के पहले मंगलाष्टक क्यों पढ़ते हैं? मंगलाष्टक क्या है? मंगल कामना से पढ़ा गया अष्टक, जिसमें हम पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? पापों के क्षय के लिए, विघ्नों के निवारण के लिए। तो ये अभिषेक की क्रिया हम कर रहे हैं, मंगलाष्टक कर रहे हैं, ताकि ये अभिषेक हम सबके मंगल का कारण बने, हमारे पापों का क्षय हो। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज। सन के गुलदस्ते के पुष्पे छुल्लक सुबट सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज लखनऊ से अपने बीच में है, अनर्घ्य जैन, अनुराग जी जैन, लखनऊ, गुरुकुल मित्र। पूज्य द्वयमुनि राज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति अपने आप की संतुष्टि के लिए उससे नीचे वाले लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है और संतुष्ट हो जाता है कि हम उससे तो अच्छे हैं, लेकिन यदि जैसे उसको विकास करना है तो उसको अपने से ऊपर वाले लोग को देख के प्रेरणा पानी चाहिए। इस विषय में प्रकाश डालने की कृपा करें। नमस्ते। बहुत अच्छी बात है। अपने से नीचे वाले को देखना लाभप्रद भी है, तो अपने से नीचे वाले को देखने में बड़ा नुकसान भी है। लाभप्रद कब है और नुकसान कब है? जब मन में हीनता की अनुभूति होने लगे तो अपने से नीचे वाले को देखो, संतुष्टि आएगी। और जब मन में अहंकार आने लगे, अपने से ऊपर वाले को देखो, विनम्रता आएगी। और इसका दूसरा, अगर अपने से नीचे वाले की अपेक्षा अपने आप को बेहतर मान लेंगे तो प्रगति भी रुकती है, जैसा आपने पूछा है। अपने जीवन में नित्य नूतन प्रेरणा बनी रहे, इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, न अपने से आगे वाले को देखो, न अपने से पीछे वाले को देखो, बस देखो अपने आप को देखो, अपने ध्येय को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। अपना टारगेट क्या है उसे देखने की कोशिश करो। आगे पीछे वालों को देखोगे तो उलझ करके ही रह जाओगे। इसलिए जो है उसे देखने का प्रयास और अभ्यास यदि हम करते हैं, सुनिश्चित तौर पर उसके सुपरिणाम आएंगे। और अगला प्रश्न कर रहे हैं अनर्घ्य जैन, जिनके शीश पर आज गुरुवर के द्वारा संस्कार भी और गुरुकुल मित्र से भी जुड़े हैं, पूरे परिवार के साथ में लखनऊ से अपने बीच में अनुराग भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे इसके बाद में। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा यह प्रश्न है, मेरा आज संस्कार हुआ है तो मुझे आगे किन बातों का ध्यान रखना है? बस जिन बातों का संस्कार हुआ, मन में एक बात बनाओ कि मुझे सच्चा और पक्का जैन बनना है। समझ गया?
अष्टमूल गुणों का को धारण किया ना आपने, इन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मान करके चलना और इसे कभी खोना नहीं। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। रांची से अपने बीच में चंद्रकला जी पाटनी और उसके बाद में अनिमेश जी गोंदिया तैयार रहेंगे। अहरनी सेवा में लगे रहते हैं सभी लोग। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से और रांची वालों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री भव्य जीव अपने जीवन में कौन कौन से कार्य नहीं कर सकता, जिससे कि हमें पता चले कि हम अपना अंदर का आकलन कर सके कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। एक बात बोलूं, जो काम हम भव्य कर जो भव्य कर सकता है, सब काम अभव्य भी कर सकता है। सम्यक दर्शन की 5 लब्धियों में 4 लब्धियां भी भव्य कर सकता है आरंभिक। जो नहीं कर सकता उसको कैसे जाने, वो एक ही काम है जो अभव्य के बस का नहीं है। वह है भगवान के समो शरण में श्री मंडप में प्रवेश। समो शरण में चला जाएगा, लेकिन प्रारंभिक 7 भूमियों में मंडराता रहेगा। श्री मंडप भूमि में पहुंचने का सौभाग्य उसे नहीं मिलता। समझ गए? तो अब आज के युग में तो साक्षात भगवान का समोशरण नहीं है। हम अब कैसे जाने? तो मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं। हालांकि ये बड़ा स्थूल है, इसे भावनात्मक रूप में लेना, सैद्धांतिक रूप में मत लेना। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जिस व्यक्ति को भगवान और उससे अनुराग न हो और भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व के प्रति अनुराग न हो, तो समझना इसके भव्यत्व में संशय है। मैं अभव्य तो नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन उसके भव्यपने में संशय जरूर दिखता है। एक आचार्य ने अभव्य की स्थूल पहचान बताते हुए लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। भगवान के वचनों के प्रति प्रीति चित्त होकर जो उनकी वाणी को सुनता है, वो भावी निर्वाण का भागी निश्चित रूप से भव्य हो सकता है। हालांकि मैं एक बात और कहूंगा, सुनो ध्यान से। काहे को झगड़े में पड़ रहे हो कि हम भव्य हैं या अभव्य? मैं तो नहीं पढ़ता। क्यों? अगर मैं अंदर से अभव्य हूं तो मुझे कोई भव्य नहीं बना सकता, और भव्य हूं तो अभव्य नहीं बन सकता। ये तो सत्य है। तो जो हूं सो हूं, और आज नहीं अनादि से हूं, अनंत काल तक वही रहना है। भव्य रहूंगा तो उसका अंत होगा, अगर कहीं अभव्य हुआ तो अनंत होगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे केवल भगवान की दिव्य वाणी का श्रद्धालु होना है। भगवान की वाणी का श्रद्धानी बनो। भगवान ने क्या कहा कि धर्म धरोगे, आत्मज्ञान के साथ मोक्ष पथ पर चलोगे तो भाव सागर से तरोगे। तो जिससे मेरा कल्याण संभव, मैं उसी में लगू ना। उलझन में काय को फंसू कि भव्य हूं कि अभव्य? अगर कुछ और होंगे तो क्या बिगड़ेगा? कुछ बन जाएगा क्या, या बिगड़ जाएगा क्या? जो है सो है। हाँ, भगवान के उपदेशानुसार आचरण करोगे तो कम से कम सुखी रहोगे। बोलो, संयम को अगर कोई भव्य पाले या अभव्य, क्या दुखी होगा? अहिंसा का पालन एक भव्य करे या अभव्य, क्या दुखी होगा? ऐसा तो नहीं कि अहिंसा भव्य को फले और अभव्य को ना फले। ऐसा तो नहीं कि संयम भव्य को फले अभव्य को ना फले। ऐसा तो नहीं कि तपस्या भव्य को फले अभव्य को ना फले।
अरे जो अंदर से तपस्या करता है वो हर पल निराकुल होता है, उसके जीवन में आनंद होता है। जिसके अंदर संयम होता है उसके जीवन में संतुष्टि होती है, और जो अहिंसा का आचरण करता है वो हमेशा सुखी होता है। ये भगवान ने कहा है, हम उस पर उसको आत्मसात करके चले और अहिंसा, संयम और तपोमय जीवन अपनाएं, जिससे हर पल आनंद का भाव जगाएं, आत्मा की अभिरुचि जगाकर, आत्म ज्ञान से जुड़कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, इस गणित में मत उलझो कि मैं भव्य हूं या अभव्य। अपने आप को पक्का भव्य समझो। क्या समझो? मैं तो यही मानता हूं। ये बात सच है कि इसका कोई पता नहीं कि अंदर से मैं क्या हूं, पर मेरा विश्वास है कि मैं भव्य हूं और मैं उसी विश्वास से जी रहा हूं। और न केवल मैं अपने आप को भव्य मानता हूं, मैं भव्य होने के साथ साथ रत्नत्रय का धारी मुनि मानता हूं। रत्नत्रय से युक्त अपने आप को मुनि मानता हूं, वो रत्नत्रय जो मुझे भवसागर से पार उतारेगा। अगर कदाचित मैं थोड़े से अपने ऊपर डाउट क्रिएट कर लूं कि कहीं मैं अभव्य हुआ तो मेरे अंदर का सारा उत्साह खत्म हो जाएगा और मेरा धर्मानुराग शिथिल हो जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि अभव्य कितनी भी तपस्या करे मोक्ष मिलना नहीं है, तो मैं कहूंगा काय को चक्कर में पड़ो, मौज करो। गलत दिशा में जाने के लिए कभी उपदेश नहीं होता। आगे बढ़ने की प्रेरणा ही धर्मोपदेश का मूल मंत्र होता है। इसलिए आगे बढ़ते चलिए, इस उलझन में मत उलझिए कौन भव्य है कौन अभव्य है। जिसे देव गुरु धर्म का समागम मिल रहा है, जिसके हृदय में संसार के दुखों के प्रति बड़ा संवेग है, वैराग्य है, जिसके हृदय में भोगों के प्रति अनासक्ति का भाव है, जिसके चित्त में संयम के प्रति लगाव है, मान कर चलो वो भव्य है, उसका भावी निर्वाण बहुत पास है, ऐसा सोच के चलो। ओम ओम। अनिमेश जी डोमिया वे अपना प्रश्न करें, और संस्कार जी जैन वनगांव साथ में ही है, वे भी अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कहना उचित रहेगा कि जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित है, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी उपसर्ग होता है तो एक परीक्षा की तरह देखा जाता है, लेकिन जो दिखावे की माया में अटका हुआ है उसके ऊपर अगर कोई उपसर्ग करता है तो वह क्या हो गया? मतलब वह एक तरह से उसके ऊपर वो उपसर्ग सहने का भी तो दिखावा कर सकता है। क्या उलझ रहे हो? जिसको दिखावा करना है तो दिखावा का हर जगह मौका है। मैंने उपसर्ग सहन किया, इस बात को भी तो दिखाया जा सकता है। जिसको दिखावा ही करना, उसकी हर बात में दिखावट और बनावट होगी, लेकिन जो आत्म तत्व को देख लेता है उसकी हर बात में जीवन की सच्चाई होगी। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कार जी जैन वनगांव। बंधुओं, ये सब वो चेहरे हैं जो अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। और उसके बाद शुभ सचिन जैन इंदौर से अपने बीच में तैयार है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिन्हें स्वरों का ज्ञान होता है, स्वरों का ज्ञान होता है, वही गीत गा सकते हैं, और जिस जीव के अंदर भव्यता प्रकट होती है वही निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। गुरुदेव, ये प्रश्न हम कल पूछने वाले थे, फिर एक विदेशी महिला ने हमारे पोस्ट पे कमेंट किया तो वो प्रश्न हमें आज फिर से पूछना पड़ा कि दिगंबरत्व क्या होता है। उसने हमारी पोस्ट पे कमेंट किया कि ये नग्न क्यों हैं, तो हमने तो उनको बताया कि ये नग्न नहीं है, दिगंबर हैं। तो जब हमने उनको पूरे बताए कि 28 मूल गुण ऐसे होते हैं, ये ऐसे जैन साधु होते हैं, तो वो अचंभ में रह गई। तो और उसके बाद वो पूछते हैं कि दिगंबरत्व की महिमा क्या है,
और वो क्या अनुभूति होती है जो इतने हजारों लोगों के सामने आप ऐसे दिगंबर हैं, तो क्या अनुभूति है गुरुदेव आपकी ऐसे? ओ, बहुत अच्छी बात तुमने जो भी बात कही वह बहुत ही सार्थक और संयुक्तिक बात कही। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा, कोई भी व्यक्ति यदि आपसे सवाल करे कि दिगंबर जैन मुनि नग्न क्यों है, तो आप उनसे बड़ी विनम्रता से ये बात कहें कि जैन मुनि नग्न नहीं होते, जैन मुनि दिगंबर होते हैं। नग्न वह है जो निर्वस्त्र है, ये भोगी विलासी भी हो सकता है। नग्न वह है जो निर्वस्त्र है, और दिगंबर वह है जिसने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया। आपने तंतुओं के वस्त्र बनाए, हमने दिशाओं का अपना वस्त्र बनाया, और उसी आवरण में अपनी लज्जा मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए हम अपना जीवन जीते हैं। तो पहली बात कि दिगंबर मुनि नग्न नहीं दिगंबर है, ये बात लोगों को समझाना चाहिए। फिर दूसरी बात उनसे कहो जिन्हें दिगंबर मुनि की नग्नता दिखती है, उनसे निवेदन करो कि एक बार थोड़ी देर के लिए किसी दिगंबर मुनि के चरणों में बैठ करके देखो, और फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे मिलने गए, किसी नंगे व्यक्ति से या अपनी मस्ती में डूबे रहने वाले किसी संत से? उनकी प्रतिक्रिया बदलेगी। दिगंबर अवस्था अपनी प्राकृतिक अवस्था में जीने का सहज रास्ता है। एक दिगंबर मुनि को क्या लगता है? किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं, कोई झंझट नहीं, अपने आप में मगन होने का अवसर, कुछ भी नहीं है। समझ गए? निश्चिंतता और निर्द्वंदता का आधार है ये निर्ग्रंथता, दिगंबर। समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछते कि दिगंबर मुनि को क्या अनुभव होता है, तो उनसे मेरे जैसे साधुओं की ओर से कह देना कि हर पल निश्चिंतता, निर्द्वंदता और निराकुलता की अनुभूति ही इस दिगंबरत्व की सबसे बड़ी महिमा है। निश्चिंतता का मूल आधार, ये बताओ। नमस्ते। शुभ सचिन जी जैन इंदौर से, और तैयार रहेंगे गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री मेरी ये शंका मेरे दादाजी की है। हाँ। उनकी ये शंका है कि क्या कर्म भी की आयु भी एक बंध है? क्या? मेरे दादाजी की ये शंका है कि क्या आयु भी एक बंध है? आयु भी एक बंध है। आयु एक कर्म है, तो कर्म के बंध में आयु का भी एक बंध होता है जो हमेशा होता है। ठीक है? हाँ। सुनीता दीदी बासा वे, और साथ में मैं बुलाऊंगा बंधुओं, आप सदैव देखते रहते हैं, यहाँ पर भी अभी प्रमुख मंडल है ही उनका, हमेशा दान में अग्रणी, कानपुर से अपने बीच में आज श्रीमती निर्मला जी, निर्मला देवी, निर्मला देवी जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे भी कत्था वाला परिवार यहाँ पर उपस्थित है। आ जाएं वे आगे, देखो कोई लेके आ जाएं। सीमा जी आप जाएं, लेके आए, आप तब तक सवाल कर लें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, जब छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोगों ने शिक्षक मंडल विधान बचपन से सुना किया, लेकिन जो संस्कृत वाला शिवचक्र महामंडल विधान है, इसकी विशुद्धि अलग होती है। अलग होने के साथ में अगर हम अकेले करें तो हम उस विधान को इतनी विशुद्धि के साथ नहीं कर पाते। तो इसमें हमारी क्या कमी है, या हमारा इसमें उपयोग नहीं लगता, या इसको हम क्या माने कि हमारा अंतराय कर्म है विशुद्धि कम होने में? ये बात सच है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैन परंपरा का सबसे महिमाशाली विधान है। यह
पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा का भी हेतु है। ऐसी मान्यता है कि किसी गृहस्थ के जीवन काल में जो भी जाने अनजाने के पाप हैं, उन पापों का प्रक्षालन एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अनुष्ठान से होता है। और इस विधान में भी जो संस्कृत का विधान है वो मूल विधान है, क्योंकि इसमें संपूर्ण आराधना होती। एक एक मंत्र के 9 बार उच्चारण करने से बड़ा अंतर आता है। और यहाँ जब आप विधान करेंगे तो यहाँ मंडल विधान है, सिद्ध चक्र महामंडल। प्राय लोग जब विधान करते हैं वहाँ मांडना बनाते हैं, मंडल की संरचना नहीं करते। ये मंडल युक्त संरचना आप देख रहे हैं, ये सब जगह लिख रहे हैं। अभी पूरा विमान लग गया, कल से यहाँ भव्य जिनालय का रूप आप सबको देखने को मिलेगा। लगभग पूरा सब सज गया है, केवल अब भगवान की कमी है जो कल प्रातः काल विराजेंगे। और उसके बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये मंडल है, बीजाक्षर युक्त मंडल। बीजाक्षर युक्त मंडल, मंडल वह होता है जो दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किए गए एक गुप्त रेखा चित्र के रूप में होता है। इतने सारे मंडल यहाँ होंगे, उनकी साक्षी में जब आप अनुष्ठान करेंगे तो उसका प्रभाव और प्रबल होगा, उसकी शक्तियां विकसित होती है। मंडल की स्थापना करके जब हम उसका अनुष्ठान करते हैं तो वो दिव्य शक्तियां अपने आप जुड़ती है और उनके निमित्त से हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती। तो कल से यहाँ का नज़ारा अलग होगा। कल पहला दिन है, भव्यता के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। इस बार 48 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान, पहले अष्टानिका में विधान घोषित था पर हमने इसको प्रीपोन्ड कर दिया। लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत लोगों को शिकायत है महाराज अष्टानिका में होता तो हम लोग आ सकते थे। बहुतों को कठिनाई दीपावली के बीच सामने आने से, लेकिन जिनका पुण्य प्रबल था उन सबको मौका मिल रहा है। हमने कहा भैया आगे का हमारा ठिकाना नहीं है, अभी आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो है वो लाभ आप ले सकते हैं। ये लोग बोल रहे थे बार बार कि महाराज थोड़ा रुक के करे तो बहुत बृहद विधान हो जाएगा, बृहद विधान हो जाएगा। हमने कहा दिवाली के पहले जो करना है सो तुम कर लो, दिवाली के बाद का हमारा ठिकाना नहीं। तो ये लोग भी बोले महाराज जो मिल जाए वही अच्छा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दीपावली के एकदम निकट होने पर भी आज 48 मंडल का भव्य आयोजन यहाँ संपन्न होने जा रहा है। और सब लोग जिनका जिनका प्रबल पुण्य का योग था वे सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनने पहले विधान किया उन सबको पता है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते, हर बार सिद्ध चक्र की आराधना करने के लिए आते हैं अपने परिवार के साथ। आप लोग भी जो लाभ ले पा रहे हैं वो जरूर ले, और जिनको अवसर नहीं मिला है वे आगे अपना पुण्य बढ़ाएं कि मुझे शीघ्र ये मौका मिले और हम इससे लाभान्वित हों। निर्मला जी प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ। देवमुनि राजों के सामने मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु परिवार सहित महाराज जी मोहित जैन का नमोस्तु स्वीकार करें। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस प्रांगण में उपस्थित हूँ। मेरी अस्वस्थता भी थी और विचार भी कम थे। जो अभी आपने बात कही उससे मुझे भी हार्दिक दुख था कि आप अगर अष्टानिका में करते तो बहुत सोने में सुहागा था, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुला लिया, या मैं कैसे धन्यवाद करूँ इस बात का। बहुत सुंदर। इस बार अभी से अष्टानिका कल से ही मान लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बंधुओं। हाँ सवाल। हाँ महाराज जी, एक मेरी नागपुर में समदिन जी हैं, उनका प्रश्न है कि ये जो सौधर्म इंद्र है तो भगवान के गर्भ कल्याण के बाद तांडव नृत्य क्यों करता है? क्योंकि तांडव नृत्य तो उनके हिसाब से एक वैष्णव धर्म के नाम से विनाश भी ना चाहता। एक्चुअल में तांडव नृत्य कह देते हैं, ये प्रतिष्ठाचार्य लोग कहने लगे।
आदि पुराण में तो ऐसा लिखा है कि आनंद नाम का नाटक किया। थोड़ा ध्यान से सुनो भाइयों, अशोक भाई, आदि पुराण में लिखा है आनंद नामक नाटक किया। थोड़ा खोजो ये तांडव कहाँ से घुस गया। तांडव मचा दिया कहते हैं ना, ये महाकाल का तांडव माना जाता है। पर इंद्र जो नृत्य करता है वो इंद्र जैसा नृत्य होता है, वो एक अद्भुत नृत्य होता है। इसलिए तांडव संज्ञा तो मेरे स्मृति के अनुसार नहीं, आदि पुराण में आनंद नाटक है। और वो नाटक आप लोगों को एकदम जीवंत रूप में गुणायतन में देखने को भी मिलेगा। उसकी पूर्ण संरचना हो गई। कैसे इंद्र ने भगवान के कल्याणकों के समय में नृत्य किया था, उसी इंद्र के नृत्य की साक्षात अनुभूति भी आप लोगों को गुणायतन में देखने को मिलेगी। ओ आगे पहले सूचना दे दें असुट भैया जी। बैठ जाओ यहीं। थोड़ा जल्दी माइक दें असुट भैया जी तक। हाँ, आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, कल प्रातःकाल की मंगलमयी बेला से सिद्धों की आराधना प्रारंभ होने जा रही है। और प्रातःकाल से ही घट यात्रा के साथ में यहाँ का शुभारंभ होगा। मंत्रोच्चार के साथ में मंदिर जी में ही मंगलाष्टक आदि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होंगी। घट यात्रा आदि वहाँ से हम प्रारंभ करके ध्वजारोहण करेंगे। और सभी श्री जी को, जो आप चैत्यालय देख रहे हैं, रजतमयी चैत्यालय, इन चैत्यालयों में विराजमान करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर सिद्धों की आराधना का आगाज होगा। इस विशालतम भव्यतम पांडाल से मंगलाष्टक अभिषेक शांति धारा के साथ में पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य भी होगा। और कल ही प्रातःकाल 8 अर्घों के माध्यम से हम प्रथम दिवस के विधान को संपन्न करेंगे। बाहर से भी सभी पुण्यार्जक, सभी मंडल पुण्यार्जक लगभग यहाँ पर आ चुके हैं। कल प्रातःकाल यहाँ का नजारा ही कुछ अलग होगा। सभी रंगीन वेशभूषा में, इंद्र इंद्राणी की वेशभूषा में पुण्यार्जक के रूप में यहाँ पर इस मंच पर और इस भव्यतम पांडाल में होंगे। आप सभी समय से पधारें। प्रातः 6 बजे जिनालय में आप सभी लोग पहुंचे।